अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, ये एब्स्टीन फाइल्स की जो कंट्रोवर्सी थी ना, ये आपको छोटी लगेगी इसके सामने, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और ये बातें जो मैं करने लगा हूँ ये वेरीफाइड हैं। हमारी वीडियो बहुत रिसर्च्ड होती है, पहले उसकी बाकायदा वेरीफाई किया जाता है, फिर आपके सामने लाई जाती है, तो आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपको पता है 9/11 के बाद मुसलमान जो है वो, या मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो मुसलसल डिक्लाइन में गई है। और आपको मैं बता दूं कि उस वक्त की जो ये बिल्डिंग थी ना, वो किसी बिजनेसमैन की नहीं थी, बल्कि यूएस गवर्नमेंट इसको खुद ऑन करती थी। और होता कुछ यूं है कि ये बिल्डिंग जो है वो एक बिजनेसमैन ने ले ली थी, जिसको लैरी कहा जाता था, और अटैक से सिर्फ 6 हफ्ते पहले वो ये ऑन करता है बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग की बाकायदा इंश्योरेंस करवा ली जाती है, और यानी टेररिस्ट अटैक के लिए। और अटैक के बाद लैरी जो है वो $4.5 बिलियन क्लेम भी करता है बाकायदा। और ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन की उस दिन वहां पे मीटिंग भी थी, लेकिन उसी दिन उसकी जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई थी। आपने ये ताने बाने जोड़ते जाना है अब खुद। और उस वक्त जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था ना, वो जॉर्ज बुश था। और ये भी बात डॉक्यूमेंट है कि कुछ ही दिन पहले अटैक के 2 बहुत बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स थे उनको खरीदा गया था। अब जो स्टॉक एक्सचेंज से जिनका ताल्लुक है उनको समझ आ गया होगा कि जब किसी कंपनी के स्टॉक गिरने वाले होते हैं तो वो खरीद लिए जाते हैं, ताकि जब वो दोबारा बढ़े तो उनको बेचा जा सके। तो इसी तरह 2 कंपनीज के स्टॉक जो हैं वो इतने खरीदे गए थे, और सरप्राइजिंगली ये वही 2 कंपनीज थी जो जिनके जो प्लेन्स थे वो हाईजैक हुए थे। एक यूनाइटेड एयरलाइंस और दूसरी अमेरिकन एयरलाइंस। और इस अटैक के अंदर 3000 से ज्यादा अमेरिकन की डेथ हुई, और 6000 से ज्यादा अमेरिकन जो हैं वो इंजर्ड हुए थे, यानी वो जख्मी हुए थे। और उसके बाद हुआ क्या वो भी सुन लें। दुनिया में जहां भी कोई मुसलमान था उसको बुली किया गया, जहां भी कोई मुसलमान जॉब करता था, काम करता था, उसको जॉब से फारिग किया गया, उसको घर से निकाला गया। और ये टेररिस्ट अटैक जो था इसका ब्लेम किया जाता है मुसलमानों के साथ। और किस पे डाला गया? उसामा बिन लादेन पे। और मजे की बात इसमें यह थी कि जैसे ये अटैक होता है तो उस वक्त बिन लादेन की स्टेटमेंट आई कि हम ये ऑन नहीं करते, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते, ये हमने नहीं करवाया। और उससे मजे की बात यह है कि 3 साल बाद यही बंदा दोबारा कैमरे के सामने आता है और ये इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कबूल कर लेता है, यानी कहते हैं कि हमने करवाया था। और उसके बाद क्या हुआ? और एक और मजे की बात कि जब ये अटैक हुआ था तो इनकी जो नॉर्थ टावर, इस बिल्डिंग का जो नॉर्थ टावर था जिसके ऊपर आग लगी थी, वहां पे ये अटैक हुआ था, उसके बिल्कुल साथ एक और टावर मौजूद था। वहां पे कोई आग नहीं लगती, वहां पे कोई डैमेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स और इनके कॉर्पोरेट फाइल्स और वहां पे इनके वो राज थे जो ये शायद मिटाना नहीं चाहते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 9/11 के बाद जो हुआ उसकी कीमत करोड़ों लोगों ने दी जिनका हमले के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। और ये मैं नहीं, ये एफबीआई खुद बताती है। एफबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में जो एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स हैं वो 481% बढ़ गए, यानी एक ही साल के अंदर। आपने 50% जिंदगी में बढ़ता देखा होगा, 200% बढ़ता देखा होगा, कभी कोई चीज 481% बूम होते देखी आपने? और उसके एक ही साल के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जाते हैं, दाढ़ी वाले मर्दों को जहाजों से नीचे उतारा जाता है, हिजाब वाली औरतों को हिजाब से पकड़ के मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, धक्के दिए जाते हैं, लोगों को